नमस्कार फ्रेंड्स, हेल्प अप स्टॉक मार्केट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको रेगुलर अपडेट नहीं दे पाया। मैंने रीज़न भी कल बताया था क्यों मैं आपको रेगुलर अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि मैं आपको लगातार कम्युनिकेट कर पाऊँ, बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से दे पाऊँ और हमारा और आपका कम्युनिकेशन फिर इस चैनल से माध्यम से कंटिन्यू रहे। आज बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि मार्केट के अंदर क्यों फॉल हमें देखने को मिल रहा है। आज हमने मार्केट के अंदर फॉल देखा। पिछले अगर हम 3 डेज से देखें तो मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक क्रैश आ सकता है। ये कौन कहता है कि क्रैश आ सकता है? किसको क्या पहले से ही पता होता कि मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है? क्या हमें पता है कि मार्केट के अंदर करेक्शन चल रहा है? देखो, अभी हम ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अभी मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। अब वो क्या रूप लेगा वो बाद की बात है, लेकिन आज मैं आपको ना एक बेहतर बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर अगर करेक्शन आता है। इससे पहले भी मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं कि मार्केट के अंदर करेक्शन क्यों आता है, मार्केट में क्या इंडिकेटर हैं जिनको हम इंडिकेट देखकर ये समझ सकते हैं कि मार्केट में कब प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आज वो समझाने का प्रयास करेंगे, बट रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप नए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फिर से इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ से अगर हम देखें, सबसे पहले अगर देखने का प्रयास करें तो आज के इंडेक्स को देख लेते हैं। निफ्टी 50 का अगर हम इंडेक्स देखें, मॉर्निंग के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी, उसके बाद कह सकते हैं कि मार्केट में एक फॉल हमें देखने को मिला। यहाँ से देख सकते हैं अभी जो आज का हाई देखेंगे तो आज का हाई देख सकते हैं कि मार्केट ने जो ओपन हुआ था 24,798, लगभग 24,800 के आसपास हाई गया। आप देख सकते हैं 882 लो देख सकते हैं। 5,070 के अंडर हमें लो भी देखने को मिला, यानी कि आज काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला और लगभग 0.1% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। अगर इसी को सेंसेक्स के अंदर देखें तो सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं। समझिए, बहुत अच्छे आज एक लॉजिक आपको समझाने वाला हूं, उस लॉजिक को समझिएगा। सेंसेक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स आप देख सकते हैं आज ओपन होता है 81,155 के आसपास और हाई देख सकते हैं 81,500 के आसपास जाता है, यानी कि लगभग हमें यहाँ पर 250 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी, 300 पॉइंट के आसपास तेज़ी मिलता है। लो देख सकते हैं 80,500 का सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर ट्रेंड हमें स्टॉक इसमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला। दो चीज़ें मैं आज से नहीं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत पहले से कर रहा हूँ। मार्केट को इफेक्ट क्या कर रहा है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था कि मार्केट में कौन कौन से टर्म्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर, ये जस्टिफाई करते हैं कि मार्केट में कब क्रैश, कब करेक्शन, कब प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। इसके ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बहुत तगड़ा फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मेरे से जो लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट जो भी मैंने स्टॉक खरीदा सर मेरा पोर्टफोलियो रेड में है, आपका ही पोर्टफोलियो रेड में नहीं है, सभी का पोर्टफोलियो रेड जोन में है। और ये रेड जोन एक बार नहीं कई बार हमें देखने को मिला। ऐसे आपने देखा था 3 जून को, आपको याद होगा 3 जून जब लोकसभा के रिजल्ट आया था, उस दिन आपने देखा था कितना बड़ा फॉल था, लगभग 5% के अराउंड फॉल था। उससे 2 गुना स्पीड से मार्केट ऊपर भी गया था। तो ये जो फॉल आते हैं ना वो एक टेम्परेरी फॉल्स होते हैं। अब कोविड से बड़ा क्या फॉल हो सकता है, पूरी दुनिया ठप हो गई, उसके बाद आपने देखा मार्केट कितना तेज भागा, लगभग कह सकते हैं कि 3 गुना हुआ जाके। तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझना है मार्केट में। ये एक टेम्परेरी फॉल है, बट यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देखो मैंने एक टर्म लिखा हुआ निफ्टी 50 का पी रेशियो। अब निफ्टी का पी रेशियो यानी कि निफ्टी 50, अभी हमने निफ्टी की जो कंपनीज होंगी, निफ्टी में टॉप 50 कंपनी हम सभी को पता जो हमारे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हो, इसके परफॉर्मेंस से ही निफ्टी 50 इंडेक्स परफॉर्मेंस करता है। जैसा मैंने एग्जांपल भी कई बार दिया कि हमारे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हारे तो यानी कि हम कहते हैं हमारा देश हार गया। ऐसे निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज हैं, अगर वो डाउन ट्रेंड में होंगे, निफ्टी डाउन ट्रेंड में होगा, ये एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस करेंगे, देन हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इस समझिए, अब जब हम निफ्टी 50 में कंपनीज जो होती हैं उनके पी रेशियो की बात करते हैं, स्टैंडर्ड जो पी माना गया वो 20 का पी माना गया, लेकिन हम कहते हैं कि एक हम डेवलपिंग नेशन है, एक डेवलपिंग नेशन के हिसाब से मैं मान लेता हूं कि हमारा पी 30 के आसपास भी चल रहा है, हम जस्टिफाई करते हैं। और मेरे कई सारे वीडियोस में देखा होगा, मैंने बहुत बार कहा कि इस टाइम पर मोस्ट ऑफ कंपनीज के जो पी है वो 50 प्लस हमें देखने को मिल रहा है। आज मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लार्ज कैप कैटेगरी जो निफ्टी 50 का हिस्सा है उन कंपनीज के भी पी 150 प्लस हमें देखने को मिल रहा है। आप समझिए हम 20 स्टैंडर्ड की बात करते हैं और यहां 150 पे चल रहा पी, तो आप समझो कि वैल्यूएशन कहां पहुंच रहा है, कहां वैल्यूएशन पहुंच रहा है। अब 30 से भी देखोगे तो ये जस्ट लाइक अ 5 टाइम
पी दौड़ रहा है, यानी कि एक स्टैंडर्ड पी से 5 टाइम पी है, और ऐसे में मार्केट के अंदर करेक्शन आना एक स्वाभाविक है। और मैंने कई बार आपको चार्ट भी ओपन करके दिखाया, मैं आपको यहां से दिखाऊंगा। अभी मैं अगर निफ्टी 50 के पी की बात करूं तो यहां से पी देख सकते हैं, 23 का पी हमें देखने को मिल रहा है। चलो कई सारी वेबसाइट का यूज करेंगे, ये वेबसाइट को देखेंगे, ट्रेंड इस पे देखोगे तो यहां पर भी आपको 23 का 23.20 पी यहां पर भी मिल रहा है। आज की डेट में लगभग 15 पैसे नीचे पी गया। दूसरी वेबसाइट की बात कर लें, ये चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको ओपन करके दिखाया था, पूरा चार्ट मैंने आपको एनालाइज किया था कि कब पी कितना रहा और कैसे कैसे वैल्यूएशन करते हैं पी का, और उस पी से हमने बहुत सारा डेटा भी कैलकुलेट किया था। अब ये देखना थोड़ा सा अभी बड़ा साइड है, तो इसको ओपन होने में थोड़ा सा मे भी हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आप इस चार्ट को देखिएगा, एक बेल कलर्ड आएगा जहाँ पे पूरा कलर्ड वाला होगा। पी अभी करंट पी की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा जो करंट पी चल रहा है निफ्टी का, वो पी आप देख सकते हैं, ये 1999 से स्टार्ट है। उसके बाद 2000 में 2001 और अभी 24 तक मैं अगर लेकर आऊं तो अब इधर 24 का डेटा भी देख सकते हैं। देखो इधर 24 तक का डेटा होगा। जब जब एक लॉजिक देखना है, जब जब ये ऐसा हुआ है, यानी कि जब ये रेड जोन में आया होगा तो यहां से आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड ये 40 के आसपास गया था 2021 में, आपको पता होगा क्योंकि 2020 में कोविड आया, उसके बाद मार्केट ने 2 गुना 3 गुना 4 गुना से भी ज़्यादा स्पीड में मार्केट भागा था। उसके बाद ये देख सकते हैं कुछ लेवल्स देखे। चलो इनकी बात करें। अभी यहाँ से अगर मंथ वाइज भी अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैं एक एक मंथ आपको दिखा देता हूँ, इधर मंथ भी कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट मंथ है, जैन फेब मार्च, इस तरीके से पूरा मंथ आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, राइट। देखो जनवरी में 2024 में जो पी था, मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ, कलर ओके ये ले लेता हूँ। ये जो पी था उस वक्त लगभग 22.97 यानी कि 23 के आसपास था। उसके बाद आप देख सकते हैं पी चला गया, नीचे गया। उसके बाद जब ये पी आया देन मार्केट के अंदर फिर से तेजी आई, मार्केट ऊपर गया, और जब जब इस 23 पॉइंट कह सकते हैं 3 के आसपास जब जब पी गया, वहां से पी में हमें करेक्शन मिला, या कह सकते हैं ओवरऑल 23.7 के आसपास पी गया है, तो यहां करेक्शन हमें आया है और हर बार करेक्शन हमें देखने को मिला है। मैं कई बार एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जैसे 20 के आसपास आता है मार्केट में एकदम से रैली आता है, 20 प्लस आता है, 23 प्लस आता है, हमें वहां से करेक्शन मिलता है। देखो यहां आया, उसके बाद तेजी आई, फिर यहाँ गया, उसका फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर से तेजी आई, और आप देख सकते हैं इसके बाद फिर से हाई जरूर गया, और ये जो करंट मंथ अभी चल रहा है यही पी था जो 23.50 के आसपास चला गया, और वो अभी करेक्शन में चल रहा है। एग्जांपल देखो, यहाँ जब लो पी आया, लो पी के बाद हाई गया, मार्केट हाई चलता गया, हाई गया, हाई गया, जैसे ये हाई पे पहुंचा फिर मार्केट ने करेक्शन दिया। ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से देखो नीचे गया, नीचे चलता गया और यहां तक आया, और इसके बाद फिर से मार्केट ने रिकवरी किया, और ऐसे कई बार अगर स्टैंडर्ड देखोगे, हाई गया, यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लो आया, फिर हाई गया, और देखो लो के बाद फिर से हाई ना हाई चला गया। तो ये स्टैंडर्ड है कि मार्केट जब जब आपको 20 के आसपास आएगा, जिसको हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड जोन है, जहां पर हम लोग ये कहते हैं कि मार्केट में वास्तविक यहां कहीं एंट्री के लिए लेवल्स बनते हैं, और मार्केट के जानकार आपको यही कहेंगे, और मैं खुद आपने कई वीडियोस में आपको बताता हूं कि कई सारे एक्सपर्ट, कई सारे मार्केट के जानकार वो स्टॉक्स को जो पिक करते हैं ना, उसके पी रेशियो के हिसाब से बाय करते हैं कि उसका पी रेशियो क्या है, कई सारे लोग। और ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी होता है कि वो जो स्टॉक पिक करे उसका सही वैल्यूएशन करे। तो अभी पी हाई, मैं ये जरूर कहूंगा कि पी हाई है और पी में वैल्यूएशन पर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। अब मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करूंगा आज का, थोड़ा सा ये डेटा देख लो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अभी निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कि लगभग 0.80 की हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं यहाँ से लगभग 430 पॉइंट के आसपास गिरावट है। एंड मिड कैप 100 में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मिड कैप के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, मिड कैप 100 के अंदर जहाँ 2% की गिरावट है। मिड कैप नेक्स्ट 50 के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हमें ज़्यादा बड़ी रैली मिलता है और ज़्यादा रिस्क यही होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखा। या निफ्टी 200 के अंदर, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के अंदर आप देख सकते हैं गिरावट। एक स्मॉल कैटेगरी के अंदर अगर आप इधर आ जाओगे, मिड कैप में आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आप देखोगे 3.36% की गिरावट है, और ये सबसे बड़ी गिरावट है।
एंड स्मॉल कैप फिर से देख सकते हैं, स्मॉल कैप 50 के अंदर यहाँ गिरावट आ रहा है। इंडिया विक्स आपको पता है कि जब ये रेड में होगा मार्केट ऊपर होगा, जब ये ग्रीन होगा मार्केट डाउन होगा। तो ये आपने देखा। सेक्टर वाइज की भी बात कर लेते हैं, सेक्टर वाइज देखेंगे तो ऑटो सेक्टर आज लगभग 2%, आईटी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। पीएसयू बैंक्स के अंदर सबसे बड़ी आज की डेट में गिरावट है, लगभग 3.5% की गिरावट। फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ से भी देख सकते हैं फार्मा सेक्टर, एंड आप सभी इंडेक्स देख सकते हैं कि किस इंडेक्स के अंदर, रियलिटी इंडिकेटर के अंदर भी लगभग 3.5% की गिरावट है, और मेटल में लगभग 2.31% की गिरावट है। अब इस गिरावट के कई मायने हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। देखो मैं समझना हम लोगों को कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि ग्लोबली इम्पैक्ट, हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक फैक्टर रहा हो, जैसे हमें यूएस फेड का डेटा आता है या सीपीआई का डेटा आता है, कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मेजर इफेक्ट हमें समझना है कि ये देखो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, एक दो दिन में करेक्शन आएगा, फिर मार्केट भागेगा, एक दो करेक्शन आएगा, लेकिन एक मेजर करेक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और वो हमारा जो मेजर इंडिकेटर है, जो कह सकते हैं मेजर करेक्शन का जो इंडिकेट कर रहा है, उसके ऊपर हम यहाँ से अगर बात करें तो आप यहाँ से देख लो। ये मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स निकाल के रखे जो निफ्टी 50 का हिस्सा है, यानी कि वो स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज आते हैं। अब इनका मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा, और अगर वीडियो पसंद है फ्रेंड्स दिल से लाइक करिए। और आपको ये समझना भी इंपॉर्टेंट है क्यों इतना ज़्यादा पी रेशियो का मैटर करता है। आपको पता होगा कि पी रेशियो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिफोर इन्वेस्टिंग। हम सभी को पता नंबर 1 पर रिलायंस इंडस्ट्री आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट कैप है, और मार्केट कैप के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर इसका लगभग 23 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। ये हम सभी को पता है कि 23 लाख करोड़ से भी ज़्यादा किसका मार्केट कैप है। फिर उसका टीसीएस का आता है, एचडीएफसी का आता है। ये सभी कंपनीज अपने वेटेज के हिसाब से, अपने मार्केट कैप के हिसाब से ये एडजस्टमेंट है। एक यहाँ पर चीज़ आपको देखना है बीच में, ये वाला जिसको हमने पी रेशियो कहा है, और इस पी रेशियो में आप ये समझोगे कि इन्हीं के पी से कहीं ना कहीं निफ्टी 50 का पी बना होगा। अब इसको देखिएगा कि कई सारी कंपनीज के जो पी होते हैं ना, जो मैक्सिमम चले जाते हैं, वो क्यों प्रॉफिट बुकिंग होता है, क्यों वहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। देखो रीजन कई सारे वो हैं मार्केट के अंदर। अब कुछ एग्जाम्पल मैं समझ लेता हूँ, जैसे भारतीय एयरटेल। एयरटेल के अंदर आप देखो इतना बड़ा करेक्शन आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपको लगता है कि एयरटेल 85 के पी पर जस्टिफाई करेगा, ये यहाँ पर लगातार सस्टेन कर सकता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अभी मैं आपके साथ सारे डेटा डिस्कस करूंगा। जितने भी अंडर आप 30 मार्क कर लीजिएगा, और अंडर ओवर 30 मार्क करिएगा। जैसे मैं बात करूं, एक पी कल की डेट में एक मार्केट में सबसे बड़ा करेक्शन हमें मिला था, मैं वो एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। यहां से देखिएगा, देखो टाटा कंज्यूमर उठा लेते हैं, 50 नंबर पर है टाटा कंज्यूमर। पी अगर देखोगे तो इसका पी कितना है 72.55, ये हमें अभी दिख रहा है। लेकिन टाटा कंज्यूमर को मैं अगर डायरेक्ट आपको यहां से दिखाऊं, जो भी आज का भाव दिखेगा, बड़ा मजा आएगा। आप देखो देखो टाटा कंज्यूमर आज में 1.78% का करेक्शन मिल रहा है। आपको अगर ये चीजें समझ में आएंगी तो आप बहुत सारी चीजें आने वाले समय में डिस्कस कर सकते हो। आज जरूर आपको लगभग 2.25%, लेकिन 5 दिन में आप देखोगे 10% का करेक्शन है। पी अभी मैं करंट पी की बात करूं तो करंट पी उसका चल रहा है 84 का, और हम कहते हैं कि पी कितना होना चाहिए 20, जो स्टैंडर्ड में कहता हूं 30। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात कर रहा हूं, 30 के आसपास पी चल रहा है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि हमें कितना प्राइस पे करना है उसके बदले अर्न करने के लिए। तो भैया हम यहां पर मान लेते हैं कि अगर हम पी रेशियो 30 चल रहा है किसी कंपनी का, तो हम इस कंपनी को 30 रुपए पे कर रहे हैं, उसके बदले 1 रुपए अर्न कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि हम 30 रुपए पे कर रहे हैं, उसके बदले हमें 1 रुपए कंपनी साल में अर्न करके दे रहा है। अब जितना मैक्सिमम होगा, हम क्यों कहते हैं कि पी जितना कम होगा उतना बेहतर है। अब एक कंपनी का पी है 5 रुपए, तो भैया हमें 5 रुपए पे करने पड़ रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए साल में। 30 रुपए करेंगे तो आपसे कहा जाएगा, नो डाउट आप ये कहोगे मैं 5 रुपए पे करूंगा 1 रुपए के लिए, 30 रुपए कौन पे करेगा। अब किसी कंपनी का पी 500 चल रहा है और आप 500 की पी पे खरीद रहे हो, तो आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हो, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट एक रिस्क की जगह कर रहे हो, ऐसी जगह जहां हाई वैल्यूएशन स्टॉक देखने को मिल रहा है। समझना, ये था
टाटा कंज्यूमर का जो 84 के आसपास पी पे चल रहा है, और पिछले 5 दिन के अंदर कल का अगर आप करेक्शन देखोगे तो कल ही इसमें लगभग 9.5% के राउंड करेक्शन था, आप देख सकते हैं कल का करेक्शन था। अब एक महीने में 17% से ज़्यादा का करेक्शन आ चुका, पी रेशियो 100 के आसपास था। तो सीधी सी बात है, जब एक निफ्टी 50 की कंपनी जो निफ्टी हमें 24 के आसपास अगर जाता है तो उसको हम कहते हैं भैया एक्सपेंसिव हो गया है, यानी कि मार्केट महंगा हो गया है, और उसी की एक कंपनी, उसी के अंदर जो कंपनी है निफ्टी 50 का जो हिस्सा है उसका पी अगर 100 रुपये पे चल रहा है, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि ये कंपनी हमारे लिए एक्सपेंसिव हो चुका है। ये भी तो समझने वाली बात है कि हम 24 पर एक मार्केट को कह सकते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है, या 20 के ऊपर जैसे मीटर जाता है हम कह सकते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है, और एक उसी कैटेगरी में कंपनी आने वाली जिसका मार्केट पी रेशियो 100 पहुंच गया है, तो उसको क्यों नहीं हम कह सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूएशन पर है। और यही रीजन था कि ये स्टॉक पिछले एक महीने के अंदर 20% के अराउंड अप टू कह सकते हैं 20% करेक्शन हमें देखने को मिला। अब कई सारे रीजन्स हो सकते हैं मार्केट में, वो अलग बात है, लेकिन पी रेशियो हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। देन अभी तो मैंने एक एग्जांपल आपके साथ रखा, दूसरा एग्जांपल ले लो, यहां हाई पी की बात कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल जिसका 95 का पी है, चलो देखो अपोलो हॉस्पिटल, आपको लगता है क्या अपोलो हॉस्पिटल यहां पर ये भी निफ्टी 50 का हिस्सा है। अपोलो हॉस्पिटल का जो पी है यहां पर देख सकते हैं 95 का है। अब ये 95 को अपने आप को 95 के पी पर क्या जस्टिफाई कर रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसको देखो, पिछले 5 दिन में लगभग 3% करेक्शन आ चुका है। एक महीने से स्टॉक गिर रहा है, यानी कि एक महीने से इसमें करेक्शन हमें देखने को मिला। 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न्स जरूर दे रहा है, लेकिन आप ये देखो कि पिछले एक महीने से या 5 दिन में जो मार्केट करेक्शन आने का, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। और अभी 95 पे इसका पी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये भी पी क्या चल रहा है, एक एक्सपेंसिव पी है। तो ये हमें समझना कि मार्केट में 95 पी चल रहा है। दूसरा स्टॉक की बात करें, अब फिर मैं एक एग्जाम्पल भी ये रखूंगा, पहले हाई वाले देख लो। अब दूसरा मान लो ब्रिटानिया इंडस्ट्री का ले लेते हैं, या एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का ले सकते हो, 93 का पी चल रहा है, या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का भी ले सकते हैं। चलो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, हाई पी की जगह थोड़ा सा कम पी लेंगे। देखो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अगर हम देखें तो आज की डेट में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट 5 दिन में देखोगे एक महीने के अंदर 11% का करेक्शन है, यानी कि इसका पी जो 84 के आसपास है, ये भी हाई वैल्यूएशन पे दौड़ रहा है। जबकि मैं कहता हूं कि 20 या 30 में हम लोग होना चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये पी कहां चल रहा है। तो मार्केट के अंदर करेक्शन आना ये भी रीजन हो सकता है, और ये जिस पर कई सारे लोगों की नज़र नहीं होगा। कई सारे लोग इकोनॉमिक फैक्टर देख रहे होंगे कि चाइना का जीडीपी क्या कर रहा है, यूएसए का जीडीपी क्या कर रहा है। अभी आपने देखा था क्या कोई ऐसा इम्पैक्ट था जापान के मार्केट के अंदर, जब जापान मार्केट एक बड़ा क्रैश अभी आया था, पिछले 3-4 महीने हुए होंगे, एक बड़ा क्रैश था, लगभग 30% के अराउंड क्रैश हुआ था। क्या कोई ऐसा वहाँ पर कोई क्राइसिस नहीं था, कोई इकोनॉमी का ऐसा फैक्टर नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर करेक्शन क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी कुछ चीज़ें थी जो इंटरनल कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्शन आना थोड़ा सा स्वाभाविक चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब एक छोटा सा पी वाला स्टॉक देख लेते हैं, जैसे मैंने आपने अभी लाइफ इंश्योरेंस की बात की, एचडीएफसी लाइफ का 93 चल रहा है। आप देख लो इसका टेक महिंद्रा का 50 चल रहा है, टेक महिंद्रा का आप एक देख लो, और 50 वाला पी देख लेते हैं, टेक महिंद्रा देख लेते हैं। आज पॉजिटिव है, 5 दिन में आप देख सकते हैं, एक महीने में 5% के रिटर्न्स दे रहा है, 6 महीने के अंदर 40% रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन पी देखेंगे 60 का पी चल रहा है, यानी कि ये पी एक एक्सपेंसिव पी है, और यहां पर भी करेक्शन क्यों आ सकता है यहां पर भी। और इसके साथ आप मैच करा सकते हैं इसका इंडस्ट्री पी के साथ, कि इंडस्ट्री का पी क्या चल रहा है, राइट। तो उसके साथ भी इसको आप मैच करा सकते हैं। अब एक छोटे पी की मैं बात कर लेता हूं, कोई स्टॉक दूसरा एक देख लेते हैं, लाइक कोई अगर हम स्टॉक की बात करें इधर, अभी देखो, हाँ मैंने एक और स्टॉक की बात करना है, ट्रेंड जो 31 नंबर पर ट्रेंड, इसका पी आप देख रहे हैं कहां पर है, 214 रुपये। भैया आप समझो 30, 20 और ये 10 गुना ऊपर 214, यानी कि आप समझ सकते हैं अगर इतना हाई पी पर दौड़ेगा तो ये स्टॉक क्या इस जगह पर
सर्वाइव कर पाएगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जिन लोगों ने होल्डिंग करके रखा है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसर्न करिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी यहाँ देखने को मिल सकता है। चलो, अब कोई जैसे टाटा स्टील के अंदर 117 का, टाटा स्टील का आपने हाल देखा कि अभी लगातार प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो जितने भी पी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, मैं पीएसयू स्टॉक छोड़ने के बाद की बात करूँगा, पीएसयू स्टॉक मैक्सिमम मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लो डॉक्टर रेड्डी का, इसका पी कम दिखा, 46 नंबर है, ये भी निफ्टी 50 का हिस्सा है, और पी देखो हमारे स्टैंडर्ड के आसपास का पी, यानी कि 20 का पी है। और डॉक्टर रेड्डी की मैं बात करूं, यहां से देखो, देखो इसका पी अभी हमें कहां देखने को मिला था, 20 के आसपास। आज मार्केट के अंदर फॉल है, बट इस स्टॉक के अंदर एक फ्लैट दिख रहा है ना, जहां प्रीवियस क्लोजिंग था उधर ही कहीं दिख रहा है। 5 दिन में आप देखोगे पॉजिटिव रिटर्न्स है, 1 महीने के अंदर पॉजिटिव, एक फ्लैट पैटर्न है, ये नहीं कह सकता हूं कि इसके अंदर गिरावट है या क्या है। 6 महीने के अंदर देखो 11% के रिटर्न, कोई बड़े रिटर्न्स नहीं, एक बड़ा फॉल भी नहीं है, क्योंकि इसका पी एकदम से स्टैंडर्ड के आसपास है। और यही पी कितना नीचे जाएगा, तो इसके अंदर एक स्टैंडर्ड की पीक है, तो लोग यहां बेचने का माल तैयार नहीं है। इतना ज़्यादा लोगों को नहीं लग रहा है कि ओवर वैल्यूएशन के आसपास है, इसने बहुत बड़े रिटर्न्स स्टॉक ने दे दिए हैं, इस वजह से इसमें प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि इसका पी हमें 20 के आसपास मिल रहा है, और इस वजह से स्टॉक आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। और कई रीज़न हो सकते हैं, और देख लो, और कई स्टॉक मैं आपको दिखा पाऊँ इधर 16 के, ये देख लीजिएगा, श्रीराम फाइनेंस देख लेते हैं, 16 के पी पे है। आज देखो 1.1%, 5 दिन में देख सकते हैं, 1 महीने के अंदर यहां पर भी करेक्शन हमें दिखा। तो यहां पर देखो मार्केट का फॉल रीजन हो सकता है, यहां 16% का पी हमें देखने, 16 के आसपास का पी है, बट यहां पर भी फॉल है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जितनी भी कंपनीज हैं निफ्टी 50 के अंदर, वो मैक्सिमम कंपनीज अपने ओवर पी की वजह से करेक्शन दे सकती हैं। चाहे आप टाटा कंज्यूमर की बात कर सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं, हीरो मोटर का आप देख सकते हैं इधर, डॉक्टर रेड्डी का हमने दिखाया आपको, एंड आप देख सकते हैं कि विडानिया का 62 के आसपास चल रहा है इसका पी रेशियो, एंड और कई कंपनीज का आप पी देख सकते हैं, SBI लाइफ का 83, टाटा स्टील का 117, नेस्ले का आप देख सकते हैं 72 का पी चल रहा है, ट्रेंड का 214 का पी चल रहा है, एशियन पेंट का आप देख सकते हैं 56 के आसपास पी चल रहा है। तो ओवरऑल कंपनीज के जो पी हैं वो मैक्सिमम चल रहे हैं, और इस वजह से एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिले। तो ये कुछ रीज़न है, इनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर अभी करेक्शन हमें देखने को जो मिल रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है कि मार्केट कुछ दिन करेक्शन करने के बाद एक सस्टेन मोड के बाद हमें ब्रेकआउट करता हुआ दिखे। कैसा ये वीडियो लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।